गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नैतिक शिक्षा में स्वामी दयानंद के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। मैंने आपको बताया था स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था और उनके पिताजी शिव के भक्त थे और शिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि एक चूहा शिव पिंडी पर चढ़ गया और तब से उनका मूर्ति पूजा से विश्वास हट गया। कुछ समय के पश्चात मूल शंकर की बहन की हैजे के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना ने उन्हें जीवन और मौत के प्रश्न पर सोचने को मजबूर कर दिया। बाद में चाचा जी भी नहीं रहे, मतलब चाचा जी की भी मृत्यु हो गई। मूल शंकर उदास हो गए। सच्चे शिव की खोज और मौत पर विजय पाने के लिए वे घर छोड़ने का विचार करने लगे। उनके मन की स्थिति जानकर पिता ने उन्हें विवाह के बंधन में बांधना चाहा, पर मूल शंकर ने घर छोड़ दिया। कुछ समय वे शुद्ध चैतन्य नामक ब्रह्मचारी बनकर रहे। मतलब उनका नाम जो था, जब वो ब्रह्मचारी थे तो शुद्ध चैतन्य के नाम से जाने जाते थे। सन्यासी होने पर दयानंद सरस्वती नाम हुआ। सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने गुप्त रूप से भाग लिया। फिर मथुरा जाकर गुरु विरजानंद से वेदों और शास्त्रों की सही शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूर्ण करके उन्होंने अपना सारा जीवन वेदों के प्रचार, अंधविश्वासों के खंडन और देशभक्ति की भावना के प्रसार में लगाया। अनेक ग्रंथ लिखे, संस्कृत तथा हिंदी का महत्व बताया। उनकी मृत्यु दूध में विषैला कांच मिलाकर देने से हुई। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने ही की थी।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नैतिक शिक्षा में आज हम स्वामी दयानंद के बारे में कुछ और जानेंगे। आप सभी पाठ 10 नैतिक शिक्षा का पाठ 10 स्वामी दयानंद ये अपनी बुक में ओपन करेंगे। कल मैंने आपको बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती के पापा, उनके पिताजी श्री कृष्ण वो शिव जी के भक्त थे। स्वामी दयानंद आधुनिक युग के महान ऋषि थे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 नैतिक शिक्षा में स्वामी दयानंद के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। आप सभी अपनी नैतिक शिक्षा की बुक ओपन करेंगे। कल हमने पढ़ा था स्वामी दयानंद के बचपन के बारे में। उनका नाम मूलशंकर था और जब वो छोटे थे तो शिव रात्रि के दिन उन्होंने देखा एक चूहा शिव पिंडी पर चढ़कर पूजापा खा रहा है। तभी से उनकी आस्था मूर्ति पूजा से हट गई थी। स्वामी दयानंद आधुनिक युग के महान ऋषि थे। उनका बचपन का नाम मूलशंकर था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नैतिक शिक्षा में पाठ 10 में स्वामी दयानंद के बारे में कुछ और जानेंगे। आप सभी अपनी नैतिक शिक्षा की बुक ओपन करेंगे और पाठ 10 स्वामी दयानंद इसको ओपन करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि वो बचपन में शिवरात्रि के दिन कैसे उन्होंने
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नैतिक शिक्षा के इस भाग में आज आप स्वामी दयानंद के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी बच्चे अपनी नैतिक शिक्षा की बुक ओपन करेंगे। पाठ 10 स्वामी दयानंद। कल मैंने आपको बताया था कि स्वामी दयानंद की बचपन में ही मूर्ति पूजा से आस्था हट गई थी, जब उन्होंने देखा कि एक चूहा शिव पिंडी के ऊपर चढ़कर और पूजापे को प्रसाद को खा रहा है। उसके बाद वो असली शिव की खोज में निकल पड़े। कुछ समय के पश्चात मूल शंकर की बहन की हैजे के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना ने उन्हें जीवन और मौत के प्रश्न पर सोचने को मजबूर कर दिया। बाद में चाचा जी भी नहीं रहे, मतलब चाचा जी की भी मृत्यु हो गई। मूल शंकर उदास हो गए। सच्चे शिव की खोज और मौत पर विजय पाने के लिए वे घर छोड़ने का विचार करने लगे, और उनके मन की स्थिति जानकर पिता ने उन्हें विवाह के बंधन में बांधना चाहा, मतलब उनकी शादी करने की प्रस्तावना उन्होंने रखी। पर मूल शंकर ने घर छोड़ दिया। कुछ समय वे शुद्ध चैतन्य नामक ब्रह्मचारी बनकर रहे। सन्यासी होने पर दयानंद सरस्वती का नाम हुआ। मतलब जब वो ब्रह्मचारी थे तो उनका नाम था शुद्ध चैतन्य। जब वो सन्यासी बन गए तब उनका नाम पड़ा स्वामी दयानंद सरस्वती। सन 1957 के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने गुप्त रूप से भाग लिया। फिर मथुरा जाकर गुरु विरजानंद से वेदों और शास्त्रों की सही शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा पूरी करके उन्होंने अपना सारा जीवन वेदों के प्रचार, अंधविश्वासों के खंडन और देशभक्ति की भावना के प्रसार में लगाया। अनेक ग्रंथ लिखे, संस्कृत तथा हिंदी का महत्व बताया। उनकी मृत्यु दूध में विषैला कांच मिलाकर देने से हुई। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने ही की थी। कल हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। आप सभी अपनी कॉपी के साथ, पेंसिल के साथ रेडी रहेंगे। तब तक बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए।